आज हम निकालेंगे कोई भी संख्या का इकाई अंक को कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, जब इतनी बड़ी बड़ी संख्या को इंटू में हो और उसकी इकाई अंक, इसका इकाई अंक कितना होगा ये निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। देखो, इसको निकालने के लिए कभी भी ऐसी संख्या हो और उसमें इकाई अंक निकालना हो तो क्या करेंगे, फिर सबसे पहले इकाई अंक को क्या करेंगे, इंटू करेंगे। क्या करेंगे, जैसे इकाई अंक इसका 3 है, इसका 2 है और इसका 1। ठीक है, तो यूनिट प्लेस, इसका यूनिट प्लेस क्या है, 3 है, 2 है और 7 है। इसको इंटू करेंगे 42। लास्ट में क्या आ रहा है, 42। ठीक है, 42 आ रहा है, तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, ये इकाई अंक क्या होगा, इसका आंसर में इसका क्या होगा, 2। अगर हम इस चीज़ का इकाई अंक निकाल रहे हैं तो क्या करना है, ऐसे निकालना है। कोई भी संख्या हो, जितना भी हो, गुना करेंगे तो ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा है, मान लो इस टाइप का क्वेश्चन है, इसका है इस टाइप का क्वेश्चन है। मान लो 517 है, उसके पावर है 16, फिर 313 है और 17 पावर है। ठीक है, 402 को 58 है। तो इस टाइप का इकाई अंक गुना करना अगर जाएंगे तो इसका पॉसिबल नहीं हो पाएगा और जल्दी निकलेगा नहीं। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक इसका होगा, शॉर्ट ट्रिक इसका ये होगा कि कभी भी इसका जो पावर होगा, जो भी संख्याओं का जो पावर है उसको हमेशा क्या किया जाता है, 4 से डिवाइड किया जाता है। और जो 4 से डिवाइड किया जाता है उसके बाद जो आंसर आता है उसका फिर ये नीचे का जो घात, नीचे का जो आधार का जो संख्या का इकाई है इसमें क्या किया जाता है, पावर बनाया जाता है। और फिर पावर बनाने के बाद तीनों को ऐसे करके और लास्ट में हम इसका इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे 56 है, 26 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल इसका आएगा 4 छक 24। हाथ में ये शेषफल इसका कितना आएगा, 2 आएगा। जब शेषफल 2 आता, इसका शेषफल 2 आएगा तो इसका पावर कितना है, 7 है। लास्ट का ये आधार का संख्या है, उसका लास्ट का इकाई अंक 7 है। तो इसको हम क्या करेंगे, 7 से हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे इतना आ रहा है। ठीक है, 7। सेकेंड वन, इसका 17 से अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल आएगा, शेषफल इसका आएगा 1, यानी इसका आएगा 1। तो और फिर इसको पावर क्या करेंगे, 3। तो 3 का पावर क्या होगा, 1। ठीक है, यहाँ पे होगा इतना संख्या। फिर 58 है, 58 को 58 है, 58 को 4 से देंगे तो इसका क्या बचेगा, 4 1 जा 4 और 6, यहाँ पे 2 बच रहा है। शेषफल इसमें कितना बच रहा है, 2 हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका पावर 2 है, 2 का पावर क्या लिख देंगे, 2। अब तीनों को हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे। तीनों को क्या करेंगे, इंटू करेंगे। इसका पावर आ रहा है 7 का स्क्वायर आ रहा है, इंटू इसका कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 1, यानी 3 का पावर 1 आ रहा है, इंटू इसका लास्ट में 2 का पावर 2 आ रहा है। ठीक है, 7 49 गुने 3 गुने 4। अब हम इसको 12 को 49 से गुना करेंगे, 49 गुने 12। ठीक है, तो हमारा 9 दूनी कितना होगा, 9 दूनी 18, हाथ में 1 8, 4 दूनी 8 और 1 9। इसको करेंगे 9 के 9 और 4 के 4। तो 8 9 दूनी 18 के हाथ में 1 और 4 के 5, 558। 500 क्या होगा, 88 होगा। 588 यानी इकाई अंक इसका कितना आ रहा है, 8। आंसर कितना होगा, इकाई अंक इसका क्या होगा, 8 होगा। 8 होगा इकाई अंक आंसर। ठीक है, तो ऐसा ही कोई भी संख्या का इकाई अंक निकालने के लिए ये तरीका हमको क्या करेंगे, ये हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये है इकाई अंक ढूंढने का तरीका। ठीक है, ऐसे 2 क्वेश्चन बनाए, आगे और बनाएंगे, क्वेश्चन मिलेगा वैसा वैसा। ठीक है, अब आते हैं किसी संख्या का गुणज निकालना। गुणजों की संख्या कितना होगा, ये इकाई अंक निकालिए। अब गुणजों की संख्या, पहले गुणज। ठीक है, गुणजों
गुणज, पहली बात गुणज क्या होता है ये चीज़ देखना है, ठीक है। गुणज क्या होता है ये चीज़ देखना है। तो गुणज वैसा संख्या, कोई भी संख्या जो पूरा पूरा वो क्या है, किसी भी संख्या का जो संख्या पहाड़ा में आता हो, जो उसका टेबल में आता हो, वो पूरे टेबल का जो संख्या होगा वो क्या कहलाएगा, उस संख्या का गुणज कहलाएगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे 5 ले रहे हैं, तो 5 का गुणज, 5 का अगर गुणज अगर लिखना चाहेंगे तो गुणज या गुणनखंडन, तो इसके लिए क्या होगा, 5 का टेबल यूज करेंगे। 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, इस टाइप से डॉट डॉट डॉट। ये माने 5 का टेबल में जितना बार में आएगा वो उसको क्या होगा, एक गुणज कहलाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मान के चलो निम्न लिखित संख्याओं का गुणज ज्ञात करें। अगर मान लो ध्यान रखना है, किसी भी संख्या का गुणज ज्ञात रखना है, तो पहला मान के चलो एक मान लो 484848 है, तो इसका गुणज कितना होगा, ठीक है। ऐसा संख्या का गुणज कितना होगा, ये चीज़ निकालने के लिए हमको याद रखना है कि जब कभी भी ऐसा संख्या हो जो संख्या रिपीटेशन हो, जैसे 2 बार रिपीट कर रहा है बार बार, ठीक है, दो बार पुनरावृत्ति हो रहा है, उसमें क्या करेंगे, एक लगा के उसमें से 0101 ऐसे करेंगे, ठीक है। एक संख्या, एक शून्य कम करके उसको हम लिखेंगे, 1 रहेगा, 01 मतलब 2 है तो 1 घटा के उसमें 01 लगाएंगे, तो ये इसका गुणजों की संख्या कितना होगा, इतना इसका गुणज होगा। गुणजों की संख्या गुणज होगा इतना। पहला के इस क्वेश्चन का आंसर ये, इसका गुणज ये होगा, ठीक है। दूसरा मान के चलो ऐसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी संख्या 3 बार जब रिपीटेशन होता है, कोई भी संख्या क्या होगा, 3 बार बार तीन बार लगातार आ रहा है, तो इसके लिए उसका गुणज क्या होगा, 1 लिखेंगे, यहाँ 00 फिर 1 फिर 1 001 ऐसे लिखेंगे, तो इसका गुणजों की संख्या क्या होगा, ये होगा, ऐसे लिखना है, ठीक है। इसका ये गुणज इतना कहलाएगा। अगर सी में मान के चलो ऐसा है, सी में कि कुछ भी है लगातार लिख रहे हैं, 53, मान लो 4 बार रिपीटेशन हो रहा है, बार कोई भी संख्या 4 बार आ रहा है, फिर 4 बार रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी संख्या को हम क्या करेंगे, इसका गुणज निकालने के लिए क्या करना है कि 1 लगा के 3 0 देंगे, फिर 1 देंगे, ये उसका क्या होगा, आंसर होगा। गुणजों की संख्या क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, कोई भी संख्या का हम गुणज निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी भी संख्या का अब नया टॉपिक मिलेंगे, अभाज्य गुणनखंडन अगर निकालना है, इस टाइप का क्वेश्चन। सबसे पहली बात है कि अभाज्य गुणनखंडन बोलते किसको है, ये चीज़ हमको बताना होगा कि अभाज्य गुणनखंडन है क्या चीज़, ठीक है। तो वैसी संख्या जिसका जो गुणनखंडन हो सिर्फ अभाज्य हो, वैसी संख्या जिसका नंबर जो है, गुणनखंडन का नंबर अभाज्य में ही आता हो, वैसे संख्या को अभाज्य गुणनखंडन कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं 15 है, तो 15 का अगर हम गुणनखंडन देखेंगे तो 5 या 15, ठीक है। मान लो ये 5 और 3 क्या है, ये संख्या का अभाज्य गुणनखंडन है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अगर किसी का अभाज्य गुणनखंडन हमको निकालना है, अभाज्य गुणनखंडन हमको निकालना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो ऐसा क्वेश्चन दिया है कि 14 का पावर 15 है इंटू 13 का पावर 18 है इंटू 5 का पावर 8 है, तो में कुल कितनी अभाज्य गुणनखंडन है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंडन इस क्वेश्चन को हमको निकालना है
इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले पूरा इसका जो बेस है ना, बेस को हमको अभाज्य गुणनखंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ 14 है, तो 14 को 14 को हम लिख सकते हैं 7:2 लिख सकते हैं, ठीक है। पावर कितना हो 15 इंटू 13 इंटू 18 इंटू 5 इंटू 8 है। तो इसको फिर अभाज्य में, पूरा अभाज्य गुणनखंड में हमको करना पड़ेगा। तो अभाज्य में करने के लिए 7 का पावर 15 इंटू 2 का पावर 15 इंटू 13 का पावर 18 इंटू 5 का पावर 8। अब इतना जो आएगा, अब इसमें इसका पावर को क्या करते हैं, इसके पावर को हम जोड़ेंगे। इसका पावर को जोड़ेंगे मतलब 15 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 8। इसको जोड़ने के बाद ये जो रिजल्ट आएगा, यही इसका क्या होगा, अभाज्य गुणनखंडन की संख्या होगा। तो 15 दूनी 30, 8 8 16 8 5, टोटल कितना आ रहा है, 8 दूनी 30 और 48 और 8 कितना होगा, 48 और 8 56, ठीक है। ये होगा इस संख्या का रिजल्ट क्या होगा कि ऐसा संख्या होगा, उसमें अभाज्य गुणनखंडन की संख्या कितना होगा, यानी यहाँ पे होगा 56। तो ऐसे संख्या को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अगर 1 से अगर n तक का संख्या हमको निकालना है, लगातार संख्या, ठीक है, जिसमें क्रमशः प्लस और माइनस का चिन्ह आता हो, तो उसके लिए हमको क्या करना है, अगर नोट में फर्स्ट में अगर n क्या हो, n अगर विषम संख्या हो, n अगर क्या हो, लास्ट का नंबर क्या हो, विषम संख्या हो, तो हमको क्या करना है, फॉर्मूला होगा n प्लस 1/2। ये फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या का 1 से n तक का क्या निकालना है, योग हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर विषम संख्या होगा तो ये फॉर्मूला में यूज करेंगे। जैसे मान के चलो 1 है, प्लस 2 माइनस, फिर प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6 प्लस 7 माइनस 8 डॉट 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 मान के चलो, यहाँ पे लास्ट में 151 ले लिया, ठीक है। तो n यहाँ पे क्या विषम संख्या है, तो विषम संख्या होगा, तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में यूज करेंगे इसको। तो यहाँ से यहाँ क्रमबद्ध संख्या अगर हमको निकालना है, n तक निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, n की जगह में 151 यूज करेंगे, तो 151 प्लस 1/2 ये फॉर्मूला यूज करेंगे n की जगह में, ये n की जगह में यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 152/2, काटेंगे इसको 7 और यहाँ पे 6, 76 ऐसा हमको निकलेगा, ठीक है। अगर हम ये पे n अगर सम संख्या आ रहा है, अगर n क्या हो, ऐसा ही संख्या में n क्या हो, सम संख्या हो। सम संख्या का मतलब होता है कि जैसे 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 डॉट 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 डॉट, यहाँ पर लास्ट टर्म मान लो 50 है, वो सम संख्या है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि n/2, सिंपल यूज करना है n/2, यानी 50/2, 50/2 काटेंगे यहाँ तो 25, ठीक है। ये हुआ फॉर्मूला, ठीक है।